इंद्र के तूफान के शांत होने के चौथे दिन एकादशी का उपवास रखने के बाद नंद महाराज ने सूर्योदय से बहुत पहले गलत समय पर नदी में स्नान किया। परिणाम स्वरूप जल देवता वरुण के सेवकों ने नंद महाराज को बंदी बना लिया। तुरंत भगवान कृष्ण और उनके विस्तार भगवान बलराम नंद महाराज को बचाने गए। चलो नंद महाराज को बचाएं। वरुण देव ने क्षमा मांगी। हे प्रिय परमेश्वर कृष्ण, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मुझे खेद है कि मैंने गलती से आपके पिता नंद महाराज को बंदी बनाया, अतः मैं अपने सेवकों के अपराध के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, मुझ पर कृपा करें। ये रहे आपके पिता, आप उन्हें तुरंत वापस ले जा सकते हैं। महाराजा नंद और माता यशोदा उन्हें भगवान नहीं मान सकते थे, बल्कि अपना प्यारा बच्चा ही मानते थे। नंद महाराज के मित्र जानना चाहते थे कि क्या कृष्ण स्वयं भगवान हैं और उन्हें मुक्ति देंगे। जब वे आपस में विचार कर रहे थे, कृष्ण उनके मन की बात समझ गए। उन्हें आध्यात्मिक लोक में उनके गंतव्य का विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक आकाश दिखाया। भगवान कृष्ण ईश्वर का मूल रूप हैं। उनकी आंतरिक शक्ति से राधा रानी प्रकट हुईं। राधा रानी से उनके कई स्वरूप गोपियां प्रकट हुईं। बाद में वह रुक्मिणी देवी और अन्य देवियों का रूप लेती है। आध्यात्मिक जगत आकार में असीमित है। आध्यात्मिक जगत का सर्वोच्च ग्रह गोलोक वृंदावन है, जो कमल के आकार का है। गोलोक वृंदावन ग्रह की विभिन्न पंखुड़ियों में भगवान कृष्ण अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। वह उम्र में एक छोटे बच्चे से लेकर किशोर तक हो सकते हैं। कृष्ण का एक और विस्तार बलराम है। अब देखिए, एक अन्य पंखुड़ी में कृष्ण शिशु हैं। आप शिशु कृष्ण से जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। एक और पंखुड़ी में भगवान कृष्ण एक बड़े बच्चे हैं, जहां वे अपने मित्रों के साथ शाश्वत रूप से खेलने का आनंद लेते हैं। यदि आप एक मित्र के रूप में उनके साथ खेलना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ बताई गई हर बात श्रीमद् भागवतम के सबसे पुराने संस्कृत ग्रंथों में से 1 से 100% सच है, जिसकी रचना भगवान कृष्ण के विस्तार भगवान व्यास ने की है। भगवद गीता में कहा गया है, आध्यात्मिक लोक में लौटा व्यक्ति मृत्यु और दुख के इस भौतिक संसार में कभी नहीं आता। योग्य होने के लिए जो वास्तव में आसान है, आपको बस भगवान कृष्ण का चिंतन कर और भगवद गीता में बताए अपने निर्धारित कर्तव्यों के साथ भक्ति सेवा करके उनके प्रति प्रेम विकसित करना है। और नरक के 3 द्वार बंद कर दो, काम, क्रोध और लोभ। इन्हें पवित्रता के 4 स्तंभों से बदलो। मांसाहार नहीं, नशा नहीं, अवैध संबंध नहीं और जुआ नहीं। शुरुआत के लिए पूर्ण होना जरूरी नहीं। बुरी आदतें छोड़ने में कभी देर नहीं होती। जब आप ऐसा करते हैं और आपका हृदय सच्चा होता है, आप भगवत धाम जाने के योग्य हो जाते हैं। हम सब भगवान का परिवार हैं। भगवान कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। सभी जीवों के प्रति दयालु और कृपालु रहें। ईश्वर भक्त व्यक्ति जीवन की किसी आवश्यकता से वंचित नहीं रहता। वास्तव में आप वैभवशाली जीवन जी सकते हैं। पृथ्वी पर भी उदाहरण के लिए सुदामा नामक एक गरीब ब्राह्मण भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से धनी हो गया। ऐसी कई कहानियां हैं। भौतिक संसार में रहते हुए भी जब कोई अपने निर्धारित कर्तव्य करते हुए भगवान कृष्ण को जीवन का केंद्र बनाता है, आपको आध्यात्मिक दुनिया में होने का एहसास होने लगता है, क्योंकि भगवान कृष्ण हर जगह हर अणु में मौजूद हैं। आध्यात्मिक जगत में सुंदर आध्यात्मिक शरीर वाला व्यक्ति हवाई जहाज से द्वारका और अन्य आध्यात्मिक ग्रहों की यात्रा कर सकता है या जादुई रूप से वहां प्रकट हो सकता है। इस द्वारका लोक में आप भगवान कृष्ण को राजा के रूप में देख सकते हैं और अर्जुन जैसे मित्र या पत्नी के रूप में उनके साथ आनंद ले सकते हैं, या अपना सुंदर जीवन साथी और परिवार पा सकते हैं जो आपके और भगवान कृष्ण के साथ परिवार की तरह रहते हैं। लोग सिर्फ बातें नहीं करते, वे गाते हैं। वे सिर्फ चलते नहीं, वे नाचते हैं। हर दिन एक उत्सव है। निवासी सदा युवा हैं और कृष्ण के आध्यात्मिक लोक में रहते हैं। वे नाचते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं और कल्प वृक्षों से भरे बागों में घूमते हैं। वैकुंठ में सब कुछ चेतन और शुद्ध है, भौतिक संसार के विपरीत जो चिंता से भरा है। वातावरण सुगंधित हवाओं से भरा है और वहाँ कोई ईर्ष्या, भय या कड़ी मेहनत की आवश्यकता नहीं है।
निवासी भगवान कृष्ण के साथ रहकर आनंदित होते हैं और उनसे गहरा प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण भी सभी से गहरा प्रेम करते हैं। आध्यात्मिक लोक के निवासी अचूक माने जाते हैं क्योंकि वे कभी भौतिक संसार में नहीं गिरते, आध्यात्मिक आनंद में पूरी तरह लीन रहते हैं। आध्यात्मिक जगत वैकुंठ स्वयं प्रकाशित और तेजोमय है क्योंकि यह भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति है। गुरु प्रभुपाद ने वैदिक शास्त्रों के अनुसार 100% सत्य सिखाया कि भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करके लोग इस भौतिक संसार में भी वैकुंठ जैसा वातावरण बना सकते हैं और उस आध्यात्मिक राज्य में लौटने की तैयारी कर सकते हैं। वैकुंठ में रामलोक नाम का एक और आध्यात्मिक ग्रह है। यदि कोई भगवान कृष्ण के दूसरे रूप राम से जुड़ा है तो वहाँ राम का सानिध्य पा सकता है। वैदिक ग्रंथ पृथ्वी पर सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं, जो मूल भाषा संस्कृत में लिखे गए हैं, वह भाषा जो सभी के पूर्वज बोलते थे। तो इन वैदिक कहानियों में ऐसे नैतिक उपदेश हैं जो संबंधित हैं। भगवान विष्णु के लोक विष्णु लोक को देख सकते हैं, जहाँ निवासी भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी के समान रूप रखते हैं और उनके साथ शाश्वत जीवन का आनंद लेते हैं। आध्यात्मिक संसार वैकुंठ शाश्वत और असीमित है क्योंकि भगवान कृष्ण के अनगिनत रूप हैं। भगवान नरसिंह और अन्य रूपों में जो भी उनका स्वरूप है, कोई भी व्यक्ति उस रूप में भी भगवान कृष्ण के साथ रहने का आनंद ले सकता है। भौतिक संसार की सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण भगवान विष्णु का रूप धारण करते हैं, जिनकी नाभि से कमल का फूल उत्पन्न होता है और उसी से श्री ब्रह्मा प्रकट होते हैं। ब्रह्मा के माथे से श्री शिव प्रकट होते हैं। कई देवता भौतिक संसार का प्रबंधन करने के लिए भगवान कृष्ण की देखरेख में बनते हैं, उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक संसार में रहना नहीं चाहते। यह सब विस्तार से श्रीमद् भागवतम में समझाया गया है, जिसे श्रील प्रभुपाद द्वारा संस्कृत से अंग्रेजी और अन्य कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने नंद महाराज के मित्रों को आध्यात्मिक संसार की एक झलक दिखाई।